प्रिय भक्तों, कई बार हम अपने जीवन में होने वाली घटनाओं के लिए खुद को दोषी मानने लगते हैं या फिर सोचते हैं कि काश उस वक्त मैंने ये नहीं किया होता तो शायद ये हो जाता, या ये कर लेता तो शायद ये हो जाता। ऐसे सोचते रहते हैं और अपने आप को डिप्रेशन की ओर ले जाते रहते हैं। पर वास्तव में अगर हम आध्यात्मिक तौर पे देखें तो हमारे साथ में जो भी हो रहा होता है वो हमारे पूर्वार्ध कर्मों की वजह से हो रहा होता है। यानी कि हमने पिछले जन्मों में कोई कर्म किए हैं या इस जन्म में हमसे ऐसा कुछ हो गया है जिसे हम यहाँ पे भोग रहे होते हैं, और उस कर्म फल को हम उसकी कंसिस्टेंसी को कम कैसे कर सकते हैं? वो ऐसे कर सकते हैं, अगर हम लगातार अगर हम ईश्वर का साथ लिए रहते हैं, ईश्वर की शरण में रहते हैं, दिल से ईश्वर को याद करते रहते हैं, तो हमारे उस कर्म को ईश्वर को भुगताना तो है ही, क्योंकि वो अपने प्रिय से प्रिय भक्त को भी उसके किए गए कर्मों की सजा देने को वो मजबूर है, लेकिन उसको वो मिनिमाइज कर देते हैं, यानी कि उसकी तीव्रता है उसको कम कर देते हैं। कहने का मतलब है जहाँ पे आपको संबल से चोट लगनी होगी वहां पे वो एक सुई की नोक चुभा करके भी आपको उस कर्म का फल दे देंगे। तो इसीलिए जो लोग दिल से उस ईश्वर को याद करते हैं और हर वक्त उनको अपने हर कर्म में सबसे पहले साथ में रखते हैं, ऐसे लोगों के साथ में अक्सर ऐसा होता है कि ईश्वर उनके कर्मों की सजा तो देता ही है, लेकिन उसको बहुत ही उसकी जो तीव्रता है उसको कम कर देता है। इसको आप इस सत्य घटना से आप समझ सकते हैं कि एक अधेड़ उम्र की महिला जो हमेशा अपने काम पर अपनी स्कूटी से जाया करती थी, उसका स्वभाव ये था कि वो हमेशा हर कर्म में उस ईश्वर को याद करती थी और जानते बूझते कभी भी वो किसी का बुरा नहीं करती थी, और जहाँ तक हो सके अपनी तरफ से वो दूसरों का भला ही करने की कोशिश करती थी। अगर उसके सामने कोई अपने दुख को बताता तो जितना वो व्यक्ति दुखी हो रहा होता था उतना ही वो भी दुखी होती थी और उतने ही आंसू उसके आंखों से भी बहते थे। तो वो महिला कुछ ऐसी थी। तो एक बार क्या हुआ, जब वो अपने काम से लौट रही थी तो अचानक उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो जब अपने आप को होश में पाती है तो उसको कुछ भी याद नहीं रहता कि उस दौरान उसके साथ में क्या हुआ, और किसी तरह वो घर पहुंचा दी जाती है। हालांकि उसी दिन से इलाज शुरू हो जाता है, पर फिर डॉक्टर्स के पास में उसको असली इलाज उसका अगले दिन से शुरू होता है और महीना भर वो इलाज चलता है, जिसके बाद वो ठीक हो जाती है। तो जब उस महिला ने अपने उस कर्म को जब वो सोचा उसने उसके बारे में कि मेरे साथ में क्या हुआ और क्यों हुआ, तो वो हर वक्त ईश्वर को ध्यान में रखती थी, ईश्वर का जाप करते रहती थी। तो उसका कहना था कि ईश्वर ने मुझे मेरे कर्मों की सजा देनी थी और साथ ही मुझे उसको महसूस भी नहीं करने देना था, यानी कि वो दर्द भी महसूस नहीं कराना था। तो इस वजह से ईश्वर ने मुझे उस दौरान बेहोश रखा, और जिसकी वजह से उसको उस दर्द का एहसास ही नहीं था कि कैसे वो गिरी। बाद में पता चला कि वो आधा पौना घंटा करीब बैठी भी रही। उस दौरान जब वो गिरी लोगों ने उसको उठाया, उसके सर पे पानी डाला और उसको फिर वहीं पर हॉस्पिटल में लेकर के गए, उसका बीपी वगैरह चेक किया, पर सब नॉर्मल था। और उस दौरान जो जैसे जैसे वो गिरी उसको याद ही नहीं थी, और बाद में जब वो अपने शरीर पे देखती है तो उसको जगह जगह चोटें थी, पर उसको वो दर्द का एहसास ही नहीं था। तो वो बार बार उस ईश्वर को धन्यवाद देती है कि हे ईश्वर, तूने मुझे मेरे किसी कर्म को भुगताना भी था और मुझे वो दर्द का एहसास भी नहीं कराना था। तो ईश्वर तू कितना दयालु है, तू मुझे मेरे उस कर्म की भी सजा देनी थी और साथ ही मुझे चोट भी नहीं पहुंचानी थी, उसका एहसास भी नहीं होने देना था। हे ईश्वर, तूने मुझे अपनी गोद में बैठाए रखा। तो इस तरह से वो दिल ही दिल में उस ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती है। तो ये एक सत्य घटना है जिसमें कि आप उसको अलग अलग तरह से, पढ़े लिखे लोग, साइंटिस्ट लोग इसको अलग अलग तरह से इसको एनालाइज कर सकते हैं, पर अगर वास्तव में अगर देखा जाए तो उस महिला से अगर पूछा जाए तो उसका कहना यही था कि ईश्वर उसके साथ था, उसने उसके कर्मों की भी सजा दी, साथ में उसको दर्द भी नहीं दिया। तो ये एक सत्य घटना है। तो इसीलिए हम अपने जो भी हमारे कर्म हैं वो हमें भोगने जरूर हैं, लेकिन अगर आप ईश्वर का ध्यान करते रहते हो ना तो
उसकी तीव्रता वही ईश्वर कम कर देता है। तो ईश्वर तो अपने आप को भी सजा देने को मजबूर है। जब वो इस दुनिया में आता है तो वो खुद भी वो सारे कर्म बंधन से बंधा होता है, तो हम इंसान क्या चीज है। तो ये एक सत्य घटना है। तो इसीलिए आज से कभी भी अपने आप को किसी भी चीज के लिए दोषी मत मानिए। अपने उस कर्म फल की तीव्रता को कम करने के लिए उस ईश्वर को दिल से याद कीजिए और दिल से जुड़े रहिए। इसकी पहचान यही है कि आपका दिल निर्मल होता जा रहा है, आपका मन निर्मल होता जा रहा है। जब आप दूसरे के दर्द को उतना ही उसी के जितना समझेंगे, आपकी आंखों से उतने ही आंसू बहेंगे जितना अगले की आंखों से बहेंगे ना, तो आप समझ जाइए कि आप वास्तव में उस ईश्वर से जुड़ गए हैं। राधे कृष्णा।